नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य उपदेशों की यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी ज्ञान की यात्रा पर ले चलेंगे जिसने न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी मानव जाति को एक नई दिशा दी। ये वो दिव्य ज्ञान है जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए हम इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, आप महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पर खड़े हैं। चारों ओर युद्ध का शोर, धूल और अस्त्र शस्त्रों की टकराहट। इसी बीच एक महान योद्धा अर्जुन अपने रथ में खड़े हैं। अर्जुन मानसिक और आध्यात्मिक संकट में थे। वे अपने कर्तव्यों और युद्ध के परिणामों को लेकर उलझन में थे। इस समय श्री कृष्ण उनके सारथी थे और उन्हें गीता का उपदेश दे रहे थे। इसी संदर्भ में उनके मन में संदेह और भ्रम की गहरी परतें हैं। वह अपने कर्तव्यों को लेकर द्वंद्व में फंसे हुए हैं। अर्जुन विचलित और चिंतित होते हुए वासुदेव श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, मैं इस युद्ध भूमि पर खड़ा होकर अनेक सवालों से घिर गया हूं। मेरे मन में इतनी चंचलता और व्यग्रता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि इसे कैसे शांत करूं। श्री कृष्ण धैर्यपूर्वक अर्जुन से कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? अपने मन की बात स्पष्ट रूप से कहो। अर्जुन किंचित निराश स्वर में कहते हैं, मन चंचल, प्रमाथी बलवान और दृढ़ है। इसे नियंत्रित करना मैं वायु को रोकने जैसा कठिन समझता हूं। श्री कृष्ण गंभीरता पूर्वक अर्जुन से कहते हैं, तुम मन की चंचलता की बात कर रहे हो। सचमुच मन का स्वभाव ही चंचलता है। तब अर्जुन दुखी होते हुए कहते हैं, हे मधुसूदन, मेरा मन जैसे एक जगह ठहरता ही नहीं। मैं ध्यान करने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरे विचार हर दिशा में भटकते रहते हैं। इसे नियंत्रित करना मेरे लिए असंभव सा हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन की प्रकृति ही चंचल है। इसे नियंत्रित करने के लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। अर्जुन विचलित स्वर में कहते हैं, हे जनार्दन, यह मन बहुत बलवान और दृढ़ है। जब मैं इसे नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं तो यह और अधिक बलपूर्वक मेरे विचारों को भटकाने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन है। श्री कृष्ण सहानुभूति के साथ अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे संदेह और कठिनाइयां स्वाभाविक हैं। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि यह वश में आने में कठिनाई महसूस करता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अगर मन को नियंत्रित करना इतना कठिन है तो मैं कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा? कैसे मैं आत्म संयम और ध्यान की अवस्था में पहुंच पाऊंगा? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, मन को नियंत्रित करने के उपाय हैं। तब अर्जुन उत्सुकता से पूछते हैं, हे कृष्ण, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। इस चंचल मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? इसके लिए कौन से उपाय प्रभावी होंगे, मुझे बताइए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निसंदेह मन चंचल और बलवान है। इसे नियंत्रित करना कठिन प्रतीत होता है, परंतु यह असंभव नहीं है। मन को वश में करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, जिनमें सबसे प्रभावी उपाय है अभ्यास। अभ्यास व्यक्ति के मार्ग को समझाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह उस साधना की प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को एकाग्र करके आत्मा के अनुभव की दिशा में बढ़ाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, परंतु श्री कृष्ण, अभ्यास क्या है और इसे कैसे किया जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अभ्यास का मतलब है नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य या ध्यान, जिससे हमारी अंतःकरण शुद्ध और एकाग्र होता है। यह मार्ग हमें अपने आत्म स्वरूप के अनुभव में ले जाता है और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। अर्जुन पूछते हैं, अभ्यास को कैसे किया जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अभ्यास के लिए हमें स्थिर नियमितता और समर्थन की आवश्यकता होती है। ध्यान, प्राणायाम और आत्म संयम जैसे तकनीकों का उपयोग करके हम अभ्यास को संपन्न कर सकते हैं। अर्जुन, अभ्यास का महत्व असीमित है। यह निरंतर और नियमित प्रयास से मन को एकाग्र और स्थिर करने की कला है। ध्यान, प्राणायाम और आत्म संयम का अभ्यास करने से मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान से मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। नियमित ध्यान से मन की चंचलता कम होती है
और एकाग्रता बढ़ती है। जब तुम ध्यान करते हो तो अपने विचारों को स्वाभाविक रूप से आने और जाने दो। उन्हें पकड़ने या उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो जाएगा। ध्यान का नियमित अभ्यास तुम्हें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाएगा। श्वास प्रश्वास की क्रियाएं जैसे गहरी सांस लेना और छोड़ना मन को शांत करने में सहायक होती है। यह मन की उथल पुथल को कम करता है और विचारों की चंचलता को नियंत्रित करता है। प्राणायाम का नियमित अभ्यास मन को स्थिर करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। यह तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। अर्जुन, आत्म संयम का अभ्यास करने से मन को नियंत्रित करना आसान होता है। आत्म संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना। आत्म संयम से मन की उथल पुथल कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। यह मन को स्थिर रखने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। आत्म संयम का अभ्यास तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायक होगा। अर्जुन, निरंतर और नियमित अभ्यास से तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। अभ्यास से ही आत्म संयम और प्राणायाम के माध्यम से मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। मन को नियंत्रित करने की यात्रा धैर्य और समर्पण की मांग करती है, लेकिन इसके माध्यम से आत्म संयम और आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन पूछते हैं, अभ्यास करने से क्या लाभ होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अभ्यास करने से हम अपने मन को नियंत्रित करने में सफल होते हैं। यह हमें आत्मा के साथ एकात्मता में ले जाता है और हमारी आत्मिक विकास को गति प्रदान करता है। अभ्यास के माध्यम से हम अपनी भौतिक और मानसिक शक्ति को विकसित करते हैं और अंतःकरण की स्थिति में स्थिरता प्राप्त करते हैं। और अर्जुन, दूसरा तरीका है वैराग्य। वैराग्य आत्मा की खोज में एक महत्वपूर्ण पथ है। यह हमें समझाता है कि असली सुख और आनंद विषय वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा के साथ एकात्मता में है। अर्जुन पूछते हैं, परंतु श्री कृष्ण, वैराग्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वैराग्य का मतलब है मानसिक और भौतिक विषयों के प्रति अटूट निरंतरता की स्थिति। यह हमें बताता है कि सांसारिक बाध्यताओं से मुक्त होकर हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। अर्जुन पूछते हैं, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए हमें साधना, स्वाध्याय और आत्मविचार का अभ्यास करना होता है। हमें अपने मन को विषय वस्तुओं के मोह से मुक्त करना और अपनी आत्मा की ओर ले जाना होता है। यह शब्द वैराग्य संस्कृत में वि और राग से बना है, जिसका अर्थ होता है विषय वस्तुओं में मोह या आसक्ति से मुक्ति। यह हमें बताता है कि असली सुख और आनंद विषय वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में निहित है। अर्जुन, हमें अपने मन की भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना पड़ता है और विषय वस्तुओं के मोह से मुक्त होकर आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना होता है। वैराग्य का पालन करने से हम अपने मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। यह हमें आत्मा के साथ एकात्मता में ले जाता है और हमें सच्चे आनंद और आत्मिक संतोष की प्राप्ति में मदद करता है। इस रूप में वैराग्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बनता है, जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करके आत्मा के साथ संबंध स्थापित करता है। यह हमें अंतर्मुखी बनाता है और आत्मा की अनुभूति में ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन को एक सार्थक और प्रासंगिक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अर्जुन पूछते हैं, वैराग्य का पालन करने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, वैराग्य का पालन करने से हम अपने मन की शांति प्राप्त करते हैं और अपनी आत्मा के साथ एकात्मता में ले जाते हैं। यह हमें सच्चे आनंद और आत्मिक संतोष की प्राप्ति में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तीसरा तरीका है संयम और निरंतर प्रयास। संयम और निरंतर प्रयास आत्मा के साथ हमारे संबंध को मजबूत बनाने के माध्यम होते हैं। ये दोनों ही गुण साधना के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, परंतु श्री कृष्ण, संयम क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संयम का मतलब है अपनी इंद्रियों, मन और आत्मा पर नियंत्रण बनाए रखना। इसे हम ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
संयम हमें अपने अंतःकरण की शुद्धि और आत्मा के साथ अंतःस्थापिति में मदद करता है। अर्जुन पूछते हैं, हे वासुदेव, संयम कैसे किया जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, संयम करने के लिए हमें नियमितता, स्वाध्याय और साधना का पालन करना होता है। हमें अपने मन की भावनाओं को संयमित रखना और अपनी इंद्रियों के प्रति सचेत रहना होता है। संयम वह अद्वितीय गुण है जिससे हम अपने मन की शक्ति को नियंत्रित करते हैं और अंतःकरण को प्रशांति में लेते हैं। यह हमें अपने जीवन को स्वास्थ्य और संतुलित बनाने में सहायक होता है। अर्जुन पूछते हैं, परंतु श्री कृष्ण, संयम कैसे किया जा सकता है? इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संयम को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक प्रकार के साधना का अभ्यास करना पड़ता है। पहले हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखना होता है। इंद्रियों की भुक्ति को अनुमति देने के बजाय हमें उनका उपयोग धर्मपरायण और सत्यकामी तरीके से करना चाहिए। दूसरे, हमें अपने मन की निगरानी करनी होती है। मन हमें अनेक विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की झील में ले जाता है। संयम का मतलब होता है मन को इन सभी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रित रखना, ताकि हम अपने जीवन को स्वास्थ्य, शांति और संतुलन में रख सकें। तीसरे, संयम का अभ्यास करते समय हमें अपने आत्म स्वरूप की ध्यान केंद्रित करना होता है। ध्यान ध्येय और ध्यता के एकत्रित बनाने में मदद करता है, जिससे हम अपने मन की स्थिति को शांत और शुद्ध रख सकें। अर्जुन पूछते हैं, संयम करने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं? कृपया इसके प्रभावों को बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम करने से हम अपने जीवन को एक संतुलित और संयमित दिशा में ले जाते हैं। यह हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, जिससे हम अपने कार्यों में प्रभावी रूप से लग सकें। संयम हमारी आत्मा की ऊर्जा को स्थायी और स्थिर बनाए रखता है, जिससे हम अपने जीवन के हर क्षण को उच्चतम उत्कृष्टता के साथ जी सकते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मन को नियंत्रित करना कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, संयम और निरंतर प्रयास से तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। धैर्य और समर्पण के साथ प्रयास करो, तुम निश्चित ही सफलता प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं, तो हम मानसिक शांति और सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। मान लीजिए, एक किसान अपनी फसल की देखभाल कर रहा है। यदि वह केवल फसल के परिणाम की चिंता में डूबा रहेगा, तो वह अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह फल की चिंता को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे समय पर पानी देना, खाद डालना और फसल की देखभाल करना, तो उसकी फसल अवश्य ही अच्छी होगी और उसे सफलता प्राप्त होगी। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि फल की इच्छा का त्याग करके अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जब हम केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर पाते हैं और उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा निष्काम कर्म हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। जब हम फल की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करते हैं, तो हम चिंता, तनाव और असफलता के डर से मुक्त हो जाते हैं। यह हमारे मन को स्थिर और शांत रखता है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो और भविष्य में पछतावा ही पाओगे। जीवन में हमें उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं और उन पर काम करना चाहिए। जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करने से केवल हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। चिंता हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करती है और हमें हमारे लक्ष्यों से भटका देती है। मान लीजिए, एक नाविक समंदर में यात्रा कर रहा है। वह मौसम की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता।
लेकिन वह अपनी नाव को कैसे संभालता है यह उसके नियंत्रण में है। यदि वह तूफान की चिंता में समय बर्बाद करेगा तो वह अपनी नाव को सही दिशा में नहीं ले जा पाएगा और दुर्घटना का शिकार हो सकता है। लेकिन यदि वह मौसम की चिंता छोड़कर अपनी नाव को सही तरीके से चलाने पर ध्यान देगा तो वह सुरक्षित यात्रा कर सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान उन बातों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। जब हम उन पर ध्यान देते हैं तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में पछतावे से बच सकते हैं। इसके अलावा चिंता हमें वर्तमान में रहने से रोकती है। जब हम भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में चिंता करते हैं तो हम वर्तमान के महत्वपूर्ण क्षणों को खो देते हैं। वर्तमान में जीना और वर्तमान के कार्यों पर ध्यान देना ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बन जाती हैं जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। लेकिन यदि आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो वही गलतियां सागर बन जाती हैं जिसमें आप डूब सकते हैं। गलतियां हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमें सीखने और सुधारने का अवसर प्रदान करती हैं। यदि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वे हमारे लिए सीढ़ियां बन जाती हैं जिन पर चढ़कर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो वे हमारे लिए बाधा बन जाती हैं जो हमें नीचे खींच लेती हैं। मान लीजिए एक व्यापारी अपने व्यापार में बार बार गलतियां करता है। यदि वह अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी रणनीतियों में सुधार करता है तो वही गलतियां उसे सफलता की ओर ले जाती हैं। लेकिन यदि वह अपनी गलतियों से नहीं सीखता और उन्हें बार बार दोहराता है तो वे गलतियां उसके व्यापार को डूबा देती हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। गलतियां हमारे लिए शिक्षण का माध्यम होती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसके अलावा गलतियों से सीखने के लिए आत्मविश्लेषण और आत्मसंयम आवश्यक है। आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी गलतियों को समझ सकते हैं और आत्मसंयम के माध्यम से हम उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो वही निंदा करने वाले लोग आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में हमें अनेक प्रकार की निंदा और आलोचना का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हम निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को छोड़ देंगे तो हम कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और निंदा को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। मान लीजिए एक युवा कलाकार अपने कला के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाना चाहता है, लेकिन उसके शुरुआती दिनों में लोग उसकी कला की निंदा करते हैं और उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। यदि वह उन निंदाओं से घबराकर अपने सपने को छोड़ देता है तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि वह निंदा की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है और अपनी कला में निपुणता प्राप्त करता है तो वही लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और उसकी कला को मान्यता देंगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, चाहे कितनी भी निंदा और आलोचना का सामना करना पड़े। निंदा और आलोचना अस्थायी होती है, लेकिन हमारा लक्ष्य और उसके प्रति हमारी समर्पण स्थायी होती है। इसके अलावा निंदा से घबराने के बजाय उसे प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। निंदा और आलोचना हमें और भी अधिक मेहनत करने और अपने कौशल को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकती है। जब हम अपने लक्ष्य की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं तो निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है और वे हमारी सफलता को स्वीकार करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। कर्म उसके स्वयं के हाथों में है और वही उसके जीवन को दिशा देता है। भाग्य
हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भाग्य को कोसने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए। मान लीजिए एक किसान अपनी फसल अच्छी न होने पर अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन यदि वह यह समझे कि उसके फसल का परिणाम उसके कर्मों पर निर्भर करता है, जैसे समय पर बीज बोना, सही मात्रा में पानी देना और खाद का उपयोग करना, तो वह अपनी फसल को बेहतर बना सकता है। उसके भाग्य का निर्माण उसके अपने कर्मों से होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का महत्व समझना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारे कर्म हमारे हाथ में हैं। जब हम सही कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल बनता है। इसके अलावा कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए, न कि केवल परिणाम की चिंता करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। हमारी मानसिक स्थिति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा मन कमजोर है तो हम हर कठिनाई को एक समस्या के रूप में देखेंगे और उससे डरेंगे। हम उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देंगे और अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। मान लीजिए एक व्यापारी को अपने व्यवसाय में नुकसान होता है। यदि उसका मन कमजोर है तो वह इस नुकसान को एक बड़ी समस्या मानकर निराश हो जाएगा और आगे की योजनाओं पर काम करने की बजाय हार मान लेगा। यदि उसका मन कठोर है तो वह इस नुकसान को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि उसका मन मजबूत है तो वह इस नुकसान को एक अवसर के रूप में देखेगा, नई रणनीतियों का निर्माण करेगा और अपने व्यवसाय को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन को मजबूत और स्थिर बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक मजबूत मन हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देता है और हमें समस्याओं को अवसर में बदलने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा मन की मजबूती प्राप्त करने के लिए ध्यान, योग और आत्म अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। ध्यान और योग हमारे मन को शांत और स्थिर बनाते हैं, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले पाते हैं। आत्म अनुशासन हमारे मन को अनुशासित रखता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतुलन और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। मन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाते तो यह हमें गलत दिशा में ले जा सकता है और हमारी उन्नति में बाधा डाल सकता है। एक असंयमित मन हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देता है। जैसे एक अशांत मन वाले व्यक्ति की तुलना एक बेकाबू घोड़े से की जा सकती है। यदि घोड़े को नियंत्रित नहीं किया जाता तो वह किसी भी दिशा में भाग सकता है और उसे चोट पहुंचा सकता है। उसी प्रकार यदि हमारा मन नियंत्रित नहीं होता तो यह हमें गलत रास्तों पर ले जा सकता है और हमारे जीवन में अराजकता और दुख का कारण बन सकता है। मन को नियंत्रित करना संभव है और इसके लिए ध्यान, योग और आत्म अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा मन को नियंत्रित करने से हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। एक नियंत्रित मन हमें किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत रहने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और।
संदेह व्यक्ति के मन और आत्मा को अशांत और अस्थिर बना देता है। संदेह हमारे जीवन में नकारात्मकता और अशांति का कारण बनता है। जब हम हर बात में संदेह करते हैं तो हम अपने मन की शांति और संतुलन खो देते हैं। संदेह हमें आत्मविश्वासहीन बना देता है और हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक नाविक अपने जहाज को समुद्र में चलाने के लिए तैयार होता है, लेकिन यदि वह हर समय इस बात पर संदेह करता रहे कि उसकी नाव सुरक्षित है या नहीं, तो वह कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी प्रकार एक संदेहपूर्ण व्यक्ति जीवन में कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता और हमेशा असंतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि विश्वास और आत्मविश्वास के बिना हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। संदेह हमारे जीवन की हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत संबंध हो, हमारे करियर के फैसले हों या हमारी आध्यात्मिक यात्रा हो। इसके अलावा संदेह से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। जब हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और संदेह को दूर करते हैं तो हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में समस्याएं बिना कारण नहीं आती। उनका आना एक संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। समस्याएं हमें सिखाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आत्मविकास के मार्ग पर ले जाती हैं। देखिए, समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और वे हमें सिखाने और विकसित करने के लिए आती हैं। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह ईश्वर का इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा में असफल हो जाता है। यह असफलता उसके लिए एक समस्या है, लेकिन यह समस्या उसे यह इशारा देती है कि उसे अपनी पढ़ाई के तरीके में बदलाव करने की आवश्यकता है। यदि वह इस समस्या से सीखता है और अपनी पढ़ाई के तरीके को सुधारता है तो वह अगली बार सफल हो सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि समस्याओं का सामना करते समय हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें सुधारने और बेहतर बनने का अवसर प्रदान करती हैं। समस्याएं हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराती हैं और हमें उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। जब हम समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम उनसे सीख सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक उद्देश्य के साथ होती है और अंततः हमारे भले के लिए होती है। हर घटना का एक गहरा अर्थ होता है और हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य है तो हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं। मान लीजिए एक किसान अपनी फसल को खो देता है। यह घटना उसके लिए बहुत दुखद हो सकती है, लेकिन यदि वह यह मान ले कि जो हुआ है वह अच्छा हुआ है तो वह इस स्थिति से कुछ सीख सकता है। शायद इस घटना ने उसे अपनी खेती के तरीकों को सुधारने का अवसर दिया हो या उसे यह सिखाया हो कि वह किस प्रकार से अपनी फसल को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने वर्तमान और भविष्य पर विश्वास रखना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए हो रहा है, चाहे हमें उस समय समझ में ना आए। यह विश्वास हमें मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करता है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा हमें वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम यह मान लेते हैं कि जो होगा वह भी अच्छा होगा, तो हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जी सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार धरती पर मौसम में बदलाव होता है
उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आता जाता रहता है। ये परिवर्तन स्वाभाविक हैं और हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख अस्थायी होते हैं, वे हमेशा नहीं रहते। जिस प्रकार ग्रीष्म के बाद वर्षा और शरद ऋतु आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है। जैसे जब हम सर्दियों के मौसम में होते हैं तो हम जानते हैं कि यह मौसम भी बीत जाएगा और इसके बाद वसंत और ग्रीष्म आएंगे। हम सर्दी के कारण अपने दैनिक कार्यों को नहीं रोकते, बल्कि उससे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। उसी प्रकार जब जीवन में दुख आता है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह भी अस्थायी है और सुख का समय फिर से आएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और अस्थायी हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा हमें किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। अर्जुन की तरह जब हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं या उनसे भागने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण सीखों और अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम कोई काम कर रहे हो तो अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। इस प्रकार से किया गया कर्म ही तुम्हें सफलता और संतुष्टि प्रदान करेगा। इस उपदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान और समर्पण के साथ किया गया काम ही श्रेष्ठ होता है। जब हम एक समय में एक ही काम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस काम को पूरी दक्षता और गुणवत्ता के साथ पूरा कर पाते हैं। जैसे एक धनुर्धर जब अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह अपने चारों ओर की सभी चीजों को भूल जाता है। उसकी सारी ऊर्जा और ध्यान केवल लक्ष्य पर होता है। इस प्रकार वह अपने तीर को सही निशाने पर लगा पाता है। अगर उसका ध्यान बटा हुआ हो तो वह अपने लक्ष्य को नहीं साध पाता। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि ध्यान और समर्पण के बिना कोई भी काम श्रेष्ठ नहीं हो सकता। हमें अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। जब हम एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो न केवल हम उसे बेहतर ढंग से पूरा कर पाते हैं, बल्कि हमें उससे संतुष्टि और सफलता भी मिलती है। इसके अलावा यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। भूतकाल की चिंताओं और भविष्य की योजनाओं में उलझकर हम अपने वर्तमान को नहीं भूलना चाहिए। वर्तमान में किया गया काम ही हमारे भविष्य की नींव रखता है। मर्यादा हो श्री राम जैसी और मोहब्बत तो श्याम जैसी, पर याद रहे क्रोध भी महाकाल जैसा होना चाहिए। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। कोई नहीं जानता कि रामायण के बाद शूरपणखा का क्या हुआ। यहां तक ही वो अपने भाइयों को मरने के बाद भी देखने नहीं आई। इससे यही सीख मिलती है कि लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। किसी का दिल अगर साफ ना हो तो उसका खूबसूरत चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितनी उसको जरूरत हो, वरना ना आपकी कदर होती है और ना आपके वक्त की। दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही सबसे बड़ा धन है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो विनाश तय है, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर सर्वनाश होता है। सब कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत होती है जी सब में नहीं होती। इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में कितनी बुरी चीजें चल रही हैं, आप अभी भी उन सभी से आगे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरने हैं। भूल और भगवान अगर दिल से मानी तभी दिखते हैं, वरना नहीं दिखते। मैं कुछ हूं, इस अहम को छोड़ दो, क्योंकि यह तुम नहीं, तुम्हारा वक्त बोल रहा है। और वक्त हमेशा एक जैसा न किसी का था, न किसी का है और न किसी का रहेगा। सुख मनुष्य के घमंड की परीक्षा लेता है और दुख मनुष्य की धीरज की परीक्षा लेता है। यकीन अगर खुद पर रखोगे तो वह यकीन आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर दूसरों पर करोगे तो वह आपकी कमजोरी बन जाएगा। सत्ता, ताकत और जवानी सबकी एक्सपायरी डेट तय होती है, इसीलिए हमेशा विनम्र बने रहिए। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि इंसान जिंदा तो सारी उम्र रहता है, लेकिन अंदर से मर जाता है। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी ही गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लें। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, कुदरत और समय के पास है। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाएं, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाएं, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे तो वह कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं, यह मेरा धर्म है। जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं, उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं, उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। बहुत से लोग अपने दोष छुपाने के लिए दूसरों के पाप गिनाने लगते हैं, परंतु याद रहे, दूसरे के पाप गिनाने से आप पवित्र या निर्दोष नहीं हो जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ कितना ही अच्छा बर्ताव कर लो, उनके साथ जो मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन ये आखिर में अपनी औकात दिखा ही देते हैं और बता देते हैं कि वो कभी किसी के नहीं हो सकते, उनके लिए चाहे आप जान दे दी। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप कई चीजें सीख पाएंगे। इसीलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ये बात और है कि मुझे ये साबित करना नहीं आया। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वो टूट ही जाता है। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि ये घर अमीरों का है। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वो कभी खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहां ती नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताए। अगर समझाने से लोग समझ जाते ही तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। भरोसा सांसों का नहीं होता और लोग इंसानों पर कर लेते हैं। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए फिरते हैं। उसे छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ही ना समझे। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों ही जीवन बदलते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता
हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और पास रहकर भी दूर हो वो पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपके मुसीबत में कितना साथ देता है यह महत्वपूर्ण है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर श्री कृष्ण पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है श्री कृष्ण वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण ने कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसकी जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तो और वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर में नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखाने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा ही नहीं परख सकता तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। कहीं जाओ तो उतना ही जाना जहां से तुम्हें लौटने में आसानी हो, चाहे भी किसी के करीब हो या कोई जगह। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के जाने से नहीं होता, बल्कि उस सुख के छिन्न जाने से होता है जो उस व्यक्ति या वस्तु से प्राप्त हुआ था। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी। लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। मनुष्य को जीवन में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों से डरकर उनसे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। भाग्य या ईश्वर की इच्छा के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से भागना उचित नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों का पालन करें और उनके परिणामों की चिंता न करें। भाग्य और ईश्वर की इच्छा को बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों से विमुख होना अनुचित है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है और इसलिए हमें अपने कर्मों को सही और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए करना चाहिए। भगवद गीता में कर्म की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना हमारा धर्म है और उसका पालन करना
हमारा कर्तव्य। निष्काम कर्म सिद्धांत को अपनाते हुए हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। जीवन में अनेक चुनौतियां और समस्याएं आती हैं। उनसे घबराकर भागना किसी भी प्रकार से समाधान नहीं है। साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करना ही जीवन का सही मार्ग है। इससे व्यक्ति मजबूत बनता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ईश्वर और भाग्य का महत्व अपनी जगह है, लेकिन उन्हें बहाना बनाकर कर्मों से भागना उचित नहीं है। ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए भाग्य और ईश्वर की इच्छा को बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों से विमुख होना अनुचित है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है जो हमें आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद करता है। चुनौतियों का सामना करना हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हमें अच्छा बनना चाहिए और सबकी अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान की हर जगह कद्र होती है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे बनो तभी सफल होंगे और खुशियां भी मिलेगी। कृष्ण बताते हैं कि गुड़ की तरह मीठे और सरल रहने वाले व्यक्ति को दुनिया वाले निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? अगर नहीं तो आगे हम इसे भगवत गीता के अनुसार जानते हैं। मनुष्य को बुरा बनना चाहिए, क्योंकि जंगल में भी सीधे खड़े हुए पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक सीधे और सरल बनना इंसान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि जिंदगी में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां व्यक्ति को बुरा बनना पड़ता है। जैसे अगर कोई दबाना चाहे तो ऐसे में दबकर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा हक है। जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लिया है उसे 70 से 80 साल जिंदगी जीने के लिए मिली है। ऐसे में हर मनुष्य को इस जीवन काल को खुलकर जीना चाहिए, न कि किसी के दबाव में आकर। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इंसान को यह डर लगा रहता है कि उसने सामने वाले को किसी काम के लिए माना कर दिया तो उसे बुरा लग जाएगा, या फिर वह इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, तो उसे जाने दें, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। दरअसल ऐसी सोच वाला व्यक्ति हमेशा दुख ही पहुंचता है, साथ ही जिंदगी की आजादी को भी छीन लेता है। इंसान इस दुनिया में खुश रहने और जिंदगी मदद से जीने के लिए आया है, इसलिए किसी के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हारकर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है। बुरे वक्त को कभी बुलाया नहीं जाता और अच्छे वक्त को मेहनत करके हासिल करना पड़ता है। बुरे वक्त की एक खासियत है कि ये जब भी आता है अपने पराये का फर्क समझा देता है। जिंदगी में कभी कभी दिमाग के बजाय दिल की भी सुन लेना चाहिए। जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लग जाएगी। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं अपने अंदर कमियां ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। अपने काम पर फोकस करो तो ऐसा कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती यह है जब हम ये सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है। असफलता बुरी नहीं होती, बस ये आपके अंदर की कमियों को सुधारती है, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया की सोच बदल जाती है वक्त बदलते ही। हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा वो कभी जिंदगी में 1000 दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है, और जब बदलने की बात हो तो अमीर इंसान का भी बदल जाता है। यकीन अगर खुद पर रखोगे तो वह यकीन आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर दूसरों पर करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगा। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। इस धरती पर जन्म लेने के लिए 2 इंसानों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस धरती से रुखसत लेने के लिए 4 इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कभी भी
घमंड में ये मत कहना हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं, हमेशा पत्थर से ठोकर खाता है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक रिश्ते और जिंदगी भी सिखा देती है। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। छल, कपट, प्रपंच, बल, क्रोध, यह सब चीजें कब तक साथ देंगे? एक समय ऐसा भी आता है जिंदगी में कि तुम्हारी यही करतूतें तुम्हें ले डूबेगी। जिंदगी में हम कितना जिएंगे यह तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है यह तो हमारे हाथ में है। अच्छे चेहरे की चमक और किसी मकान की ऊंचाई देखकर उनकी अमीरी का अंदाजा मत लगाना। जिस घर के बुजुर्ग तुम्हें हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि वह घर सबसे अमीर घर है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि कोई तुम्हारे साथ छल करते वक्त खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकद्दमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। मनुष्य विश्वास से चलता है। आप जैसा विश्वास करते हैं वैसे बन जाते हैं। जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं, आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करो कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। परिवर्तन का शोक करने से परिवर्तन स्थगित नहीं होता, यह संसार का कठोर नियम है। जिसने परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने की कला नहीं सीखी, वही व्यक्ति जीवन के संघर्ष में अधिक दुख पाता है। एक सकारात्मक दिमाग हमेशा आपको सकारात्मक गति की ओर ले जाएगा। यह आपको निरंतर उन्नति की ओर आग्रह करेगा और आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करेगा। संदेहपूर्ण भावना सफलता के आशीर्वाद को अवरुद्ध करेगी, इसलिए समस्या से ध्यान हटाकर समाधान की ओर ध्यान केंद्रित करें, जो आपको सुख, समृद्धि और संपूर्णता की दिशा में ले जाएगा। जीवन में आपने पहले भी सभी कठिनाइयों का सामना किया है और सफलता प्राप्त की है। यह समस्या भी आपके लिए केवल एक और मौका है जिसे आप जीत के रूप में उपयोग करेंगे। आप निरंतर आगे बढ़ेंगे, सीमाओं को पार करेंगे और नए ऊंचाइयों को छू सकेंगे। संघर्षों और परेशानियों के बीच भी अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रहें और सहनशीलता का अभ्यास करें।
अपने कर्मों को सत्यनिष्ठ और सच्चाई के प्रतीक बनाएं। यह सब आपको अपने भीतर से मजबूत बनाएगा और आपको संघर्षों के माध्यम से आरामदायक जीवन की प्राप्ति में सहायता करेगा। यदि आप में बड़े लक्ष्यों को साधने के लिए साहस है और उसे प्राप्त करने का विश्वास है, तो अपने सुरक्षित दायरे से बाहर निकलें और आगे बढ़े, क्योंकि सफलता प्राप्त करने का यह पहला कदम है। हाँ, मार्ग मुश्किल हो सकता है, पर असंभव नहीं। यदि आप परिवर्तन के प्रति संकल्पबद्ध हैं, तो आपको आवश्यकता के क्षणों में अवसरों को ढूंढना होगा, अस्थायी असुविधाओं के माध्यम से गुजरना होगा, समस्याओं को हल करने के लिए नए रास्ते तलाशना होगा। यही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। यह विचार हर दिन 3 बार दोहराएं कि अच्छी चीजें हमेशा मेरी ओर आकर्षित होती है। मैं सकारात्मक चीजों और घटनाओं के लिए एक मैग्नेट की तरह हूं। मैं जो चाहूं उसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकता हूं। आप सही जगह पर हैं, जहां आपको होना चाहिए। हम सभी कल के बारे में सोचकर वर्तमान को बिगाड़ देते हैं, जो हमारे तनाव और चिंता का कारण बनता है। इसलिए इस पल को प्यार करें, अपने आप से प्यार करें। दुनिया आपको सुंदर लगेगी। अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। उन्हें साकार करने के लिए आवश्यक प्रयास करें। संघर्षों के बीच में भी आपके अंतिम सफलता का समय आएगा। धैर्य रखें और विश्वास करें कि आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वह सही समय पर होगा। जब हम अपने समर्पण और सहयोग से दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं। यह उन पाठों में छिपी सत्यता है जो कहती है कि जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा हमारा भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर होता है। हमारे अच्छे कर्म हमें अपने स्वयं के और अपने परिवार के साथी लोगों के प्रति आकर्षित करते हैं, जो हमारे जीवन को खुशहाल और पूर्णता की ओर ले जाते हैं।